Hello students, this is your unit number 1 Thermodynamics First by Akshay Sharma. In previous video, we discuss reversible process and heat. Now we discuss work. When a change in the state of system occurs, the energy is transferred from or to the surroundings. Means जब स्टेट ऑफ सिस्टम के अंदर कोई बदलाव आता है तब एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाती है या फिर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आती है। तो जब हम क्या बोलते हैं, वर्क डन। दिस एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ और मैकेनिकल वर्क। ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है या तो हीट की फॉर्म में होगी या फिर मैकेनिकल वर्क। हीट हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया, अब हम मैकेनिकल वर्क के बारे में देखेंगे। इन एलिमेंट्री थर्मोडायनेमिक्स द ओनली टाइप ऑफ वर्क विच इज कंसिडर्ड इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द गैस। दिस वर्क इज नोन एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क और पीवी वर्क और वर्क ऑफ expansion. This can be understood by the following figure. Consider a gas filled in container having frictionless piston. The pressure, that is force per unit area of gas, exert a force F on a piston. This can be balanced by applying equal and opposite force from outside of piston. इस फिगर के अंदर जो हमने कंटेनर लिया है इसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया और उसमें क्या हो रहा है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पिस्टन पर पी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन से पिस्टन के बाहर से हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर। और मान लिया जाए उस प्रेशर को हमने क्या मान लिया, पी एक्सटर्नल। ये चीज़ याद रखने की है कि जो पी एक्सटर्नल है वो हमेशा बाहर से लगाया गया प्रेशर है। अगर गैस एक्सपेंड होती है तो पिस्टन ऊपर की तरफ को मूव कर देगा, और मान लेते हैं उस टाइम उस पिस्टन ने एल डिस्टेंस मूव करी अपवर्ड। तो जब ऊपर की तरफ मूव किया है वो, और जो पिस्टन का एरिया हम मान लेते हैं कैपिटल ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है सरफेस का एरिया, यहाँ पर पिस्टन के लिए है वो। तो कंसिडर करते हैं वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे F इंटू एल। डिस्टेंस जो मूव किया पिस्टन ने, L डिस्टेंस मूव किया है। सिंस प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो F इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू A। हियर A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get W equal to P external into A into L, and we know area into length equal to volume. Here we can write W equal to P external into delta V. Here delta V represents increase in volume during expansion or change in volume. Since the system is doing work on surrounding, that is piston, therefore this work will have a negative sign. Hence W equal to minus P external into delta V. But during contraction, work is done by surrounding on the system, therefore work done take positive sign. Hence W becomes P external इंटू डेल्टा वी। वर्क को हम कई यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से वर्क डन क्या है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ से यूनिट बन सकती है लीटर एटमॉस्फेयर। लीटर जो यूनिट होगी वो वॉल्यूम की, और एटमॉस्फेरिक यूनिट होगी प्रेशर की। इसके अलावा अदर यूनिट्स हैं डाइन सेंटीमीटर, अर्ग या फिर जूल। स्टूडेंट्स, प्रेशर वॉल्यूम वर्क एक पाथ फंक्शन है। इट मीन्स ये डिपेंड करता है बाय द प्रोसेस द चेंज टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन इन चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ गैस थ्रू 1 cubic मीटर कैन बी 100 और 10 और 1 जूल डिपेंडिंग ऑन प्रेशर। डिपेंड कर रही है वैल्यूज़ प्रेशर पर।
If it is 100, 10 or 1 Newton per meter cube, then the work done will be equal to 0 if the gas expands in vacuum. Now we see symbol and sign convention for work. Work takes W as its symbol and जो साइन है वर्क डन का वो पॉजिटिव होगा अगर वर्क डन सिस्टम पर हुआ है बाय सराउंडिंग्स, यानी कि हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर गई है और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूरी इंक्रीज कर जाती है। और दूसरी तरफ वर्क डन का साइन निगेटिव हो जाता है अगर वर्क डन सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पर किया जाए, यानी कि हीट एनर्जी सिस्टम से बाहर निकले। इस प्रोसेस के अंदर जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। टेकिंग दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज ए गैस एक्सपेंड बाय 0.5 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट वर्क डन इन जूल एंड कैलोरी। वर्क डन कैलकुलेट करना है जूल और कैलोरी में अगर वॉल्यूम चेंज है 0.5 लीटर और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक। वी नो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। पी एक्सटर्नल की वैल्यू 1 है और चेंज इन वॉल्यूम 0.5 है। इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आया माइनस 0.5 लीटर एटमॉस्फेयर। और जब हम लीटर एटमॉस्फेयर को जूल के अंदर चेंज करते हैं तो वो वैल्यू होती है 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.32 जूल। तो पुट दिस वैल्यू इन लीटर एटमॉस्फेयर वी गेट 50.66 जूल। और अगर हम लीटर एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करते हैं कैलोरी में तो हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 24.20 से। तो वर्क डन माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 24.20 इट गिव्स माइनस 12.10 कैलोरी एज वर्क डन। हियर गिवन वेरियस यूनिट कन्वर्जन्स। 1 joule equal to 0.2390 calorie and 1 calorie is equal to 4.184 joule. Similarly, for liter atmosphere, it is 101.3 joule or 1.013 into 10 की power 5 erg or 24.206 calorie. By using these digits, we can convert these units in one another. Now we discuss internal energy. Internal energy is denoted by the symbol capital U or capital E and defined as the total sum of all the energies of the system. जैसे कि हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या है, सभी एनर्जीज का सम है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू का मेजरमेंट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इस वजह से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू ना यूज़ करके उसका अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं प्रेशर टेम्परेचर के साथ उस रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं। जो इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करती है, ना कि इस बात पर डिपेंड करती है कि वो चेंज लाया कैसे गया है। यानी कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ बाय विच सिस्टम अटेंड दैट इंटरनल एनर्जी और डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोसेस बाय विच इट इज स्टोर्ड। हेंस वी कैन से इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। कंसिडरिंग द एग्जाम्पल, अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर को हीट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो एनर्जी चेंज आता है वो आता है 1.8 कैलोरी। और ये जो 1.8 कैलोरी की वैल्यू है वो फिक्स रहती है, चाहे हम इस टेम्परेचर चेंज को हीट करके लाएं या वर्क डन करके लाएं या फिर कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करके लाएं। तो इससे क्या पता चला, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, ना कि इस बात पर कि वो चेंज किस प्रोसेस के थ्रू लाया गया है। और दूसरी तरफ इंटरनल एनर्जी मास पर डिपेंड करती है जो कंटेन किया गया है सिस्टम के अंदर।
तो हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिनोट करने के लिए हमारे पास सिंबल है डेल्टा यू या फिर डेल्टा ई। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल्टा ई, वो होगा फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर फाइनल इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से। इसी तरह से डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी अगर फाइनल इंटरनल एनर्जी लेसर होगा देन इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। द एसआई यूनिट फॉर इंटरनल एनर्जी इज जूल, but internal energy can be represented by another unit, that is in calorie. 1 calorie is equal to 4.184 joule. Here are some characteristics of internal energy. Number 1, internal energy is a state function, that is its value does not depend on the path or the process by which internal energy is attained. Number 2, internal energy is an extensive property. Number 3, there is no change in internal energy during cyclic process. So in this lecture, we discuss pressure volume work and internal energy. That's it in this video. Meet you in the next video.